हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना, हम एनसीईआरटी 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। यानी कि इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई आर्मी की सेना है, ठीक है, आर्मी की एक टुकड़ी दे रखी है, उसमें कितने हैं 616 मेंबर्स है, वो मार्च करने हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी का बैंड है 32 मेंबर्स का इन ए परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, वो है ना सेम नंबर ऑफ कॉलम के अंदर मार्च करने हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया भाई आपके पास है ना 616 मेंबर है और 32 मेंबर्स हैं। इनको क्या करना है, जो ये है ना, इनको इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में बांटना है और हमें ये पता करना है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो 32 के भी इतने ही लो कॉलम, उतने उतने मेंबर्स उसमें लो, उतने उतने उसमें लो, जिससे ये और ये है ना कंप्लीटली हो जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो भाई आपके पास है ना एक बर्तन में तो 8 लीटर दूध है और एक बर्तन में 20 लीटर दूध है, और आपसे ये बोला जाए कि भाई एक ऐसा बर्तन लो जिसके मैक्सिमम इतना बड़ा बर्तन लो जिससे ये पूरा का पूरा दूध है ना माप लिया जाए, पूरे के पूरे दूध की मेजरमेंट कर ली जाए, ठीक है। तो देखो, एक बर्तन में 8 लीटर है, एक में 20 लीटर है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए ना हम क्या लेंगे भाई, ऐसा नंबर जो इससे 8 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम इन दोनों का ना HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने का मतलब क्या है, देखो HCF निकालने का मतलब क्या, हम बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और छोटे को बाहर रखेंगे, यानी कि 8 दूनी 16, बच गया 4। अब देखो ये वाली वैल्यू है ना इससे छोटी है ना, तो इस केस में ये क्या बन जाता है, डिवीजर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, यानी कि 4 दूनी 8, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। और ये वाला हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर हम 4 लीटर का कोई बर्तन ले, यानी कि माप ले, ठीक है, तो उसके जरिए ना हम इस दूध को भी माप सकते हैं और इस दूध को भी माप सकते हैं। तो इसी प्रकार से ना सेम कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास 616 मेंबर है और 32 मेंबर्स है, हमें है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं। देखो बोल रखा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम में करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। भाई ऐसा बताओ मैक्सिमम जिसके अंदर इनको हम मार्च कर सके, ठीक है। देखो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम ये लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे हम, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने के लिए हमें ना वी हैव टू कैलकुलेट HCF, हमें ना इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लैम्ना। यूक्लिड डिवीजन लैम्ना लगा करके हम इन दोनों का क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो इस बात को हम लिखते हैं, देखो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा भाई हम इन दोनों का ना HCF फाइंड आउट करेंगे, किस चीज को अप्लाई करके, यूक्लिड डिवीजन लैम्ना को अप्लाई करके। लिखो यहां पर वी हैव टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 616 and 32।
हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमना। यूक्लिड डिवीजन लेमना लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस साइड वाले स्टेप लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 616, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अंदर रखेंगे और 32 को बाहर रखेंगे। करो तो ये 616 लिख दिया और यहाँ पर 32 लिख दिया। अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कितने पर चलेगा, 61 है। देखो 32 का डबल करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 64, यानी कि अगर 32 टू जा करेंगे हम तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 64। और 64 तो 61 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब कितने पर चलेगा 1 पर चलेगा। अब देखो यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया। 11 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना बच गया 9। अब देखो यहाँ पर 6 था ना, 6 से यहाँ पर एक कैरी लिया तो यहाँ पर कितना बच गया 5। 5 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना बच गया 2 और यहाँ से उतारा 6। अब देखो अब फिर इसको कितने पर चलेगा ये, तो देखो 32 अगर मैं 10 जा करता हूँ 32 10 जा तो इसका मतलब 320 होगा। तो इसका मतलब देखो ये 320 के आसपास ही नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं 9 जा कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या आएगा। 32 9 जा, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना आएगा 9 3 जा 27, 27 और 1 कितना हो गया 28, ठीक है। देखो इसका मतलब इससे बस थोड़ा सा छोटा आ रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पर लिख लें, क्योंकि 10 जा करेंगे तो 320 आ जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम इसको किस पे चलाएंगे 9 पे चलाएंगे। तो लिखो, तो देखो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाओ, तो देखो यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। 16 में से 8 गया तो कितना बच गया 8, और यहाँ पर भी 8 बच गया तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। ये वाला नंबर है ना जो इससे छोटा है ना, तो इस केस में ये डिवीजर बन जाएगा, और ये जो हमारे पास डिवीजर था ये क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। तो लिखो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 32, और 8 के टेबल में 32 कितने पे आता है 4 पे आता है। तो देखो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाता है ना, तो उस केस में जो हमारे पास डिवीजर होता है वो क्या बन जाता है HCF बन जाता है, ठीक है। देखो अब इसको लिखेंगे, तो हमने लिखा बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमना, तो यहाँ पर लिखो हमने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद क्या मिला। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा था 616 है ना, वो बड़ा है किससे 32 से, तो हम क्या लिखेंगे अब देखो 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में 19 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। तो देखो क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 के बराबर है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अब हमें अगेन अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर लिख देंगे हम अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमना। देखो दोबारा किया, तो दोबारा करने के बाद तो हमारे पास आ गया। तो देखो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 32 के बराबर लिखेंगे, लिखो 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसलिए हम ये बोल देंगे भाई यहाँ पर है ना हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इनका HCF कितना आ गया, HCF यहाँ पर लिख देंगे हम कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है ना वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर रिवीजन करा रहा हूँ इसका। हमारे पास क्या दे रखा था भाई, हमारे पास है ना एक सेना की छावनी है,
यानी कि सेना की एक टुकड़ी है, उसके अंदर 616 मेंबर्स एक है, 32 मेंबर्स एक है, इनको है ना हमें मार्च करना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बात हमने लिख दी भाई, HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों। तो HCF निकालने का प्रोसीजर हमने सिखा ही था अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो हमने सेम अप्लाई कर दिया भाई, ये अंदर वाला डिविडेंड होता है, ये डिवीजर, और ये क्यूसेंट, और नीचे वाला रिमाइंडर। देखो डिवीजर है ना तब HCF बन जाता है जिस टाइम रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं भाई HCF 8 आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए, 8 आ गए। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, ठीक है जी यहाँ तक।